देखें पार्टनरशिप करना शुरू करें, जरा एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करें। शुरू करें हम लोग। पहला एमसीक्यू है नंबर 1, इसको स्टार्ट करें। देखिए, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज है। नंबर 1, विच आइटम वुड नॉट अपेयर इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीज नहीं आती इनमें से? पिक कर लें। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट किधर आता है? एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, लोन नहीं आता। लोन का इंटरेस्ट कहाँ है? एक्सपेंस में। लोन, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, चाहे पार्टनर ने दिया लोन, किसी ने भी दिया, लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? नहीं, इंटरेस्ट के लिए थोड़ी बनाते हैं, इंटरेस्ट तो हमें पता होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड हुआ है पार्टनर्स के बीच में, याद है मैंने आपको लिखवाया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मकसद क्या होता है? हाउ द प्रॉफिट इज बीइंग एप्रोप्रिएटेड बिटवीन ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो डी आंसर होगा। टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर बिटवीन पार्टनर्स, किस तरह प्रॉफिट और लॉस डिवाइड हो रहा है। थर्ड पे आ जाए। Anwar is a sole trader making profits 24,000. He decided to admit Dilip as a partner. He agreed that Anwar would receive a salary. Profit and loss would share equally. The appropriation account for the partnership's first year of trading is पहले साल का। प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। सही है। सैलरी है पार्टनर की 10,000। सैलरी माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सिर्फ सैलरी है 10,000। और प्रॉफिट कितना है? 40,000 बचा। 40,000 में आप रेशो लगाएं, इक्वली डिवाइड होंगे। इक्वली डिवाइड होने का मतलब 20,000, 20,000। अनवर को क्या मिला? अनवर को क्या मिला? देखिए, अनवर को एक सैलरी मिली है 10,000 की, सैलरी भी तो मिली है। 10,000 की सैलरी मिली है। क्या अनवर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है? नहीं, वो था ही नहीं। और प्रॉफिट मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 20,000 का। तो अनवर को कितने मिले टोटल? तो जब इस तरह का सवाल करते हैं ना, तो पार्टनर की टोटल कमाई ऐड कर देते हैं, सैलरी भी मिला देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिला देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला देते हैं, सब कुछ मिलाकर पार्टनर को कितना मिल रहा है? 30,000 मिल रहा है। जब वो सोल ट्रेडर था तो कितना मिलता था? पहली लाइन में पढ़े, सोल ट्रेडर तो कितना मिलता था? 24,000 मिलता था। तो अभी 30 मिल रहा है, जब सोल ट्रेडर तो 24 मिलता था, तो कितना फायदा हुआ? 6,000 ज्यादा मिल रहा है। तो यही पूछ रहा है, इनकम कितने से बढ़ी है? 6,000 ज्यादा मिल रहा है। पहले 24 कमाता था जब ही वॉज सोल ट्रेडर, और जब वो पार्टनरशिप में आया तो अब उसकी टोटल इनकम कितनी है? सैलरी 10,000 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000, 30,000 कमा रहा है। 24 पहले कमाता था, कितने ज्यादा कमाई बढ़ गई? 6,000 आंसर। नंबर 4 एमसीक्यू पे आ रहे हैं। ए एंड बी इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ड्रॉइंग्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ड्राइंग्स को कुछ और समझते हैं, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स नहीं आती है अप्रोप्रिएशन में। अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट तो यहाँ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो बताता इतना परसेंट है ही नहीं। तो सिंपल क्या है, 20,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करें और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लें। शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग रहा है, इक्वल डिवाइड करते हैं प्रॉफिट। तो आप ये करें 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है, 5,000 एक का है, 4,000 एक का है, कितना हुआ ये? 9,000। 5 और 4 9 माइनस करें तो क्या बचेगा? 11,000 बचेगा। 11,000 को डिवाइड करें इक्वली, तो 11,000 जब इक्वली डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 5,500, 5,500, 5,500, 5,500 आएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहे, ए आंसर है 5,500। सही है, समझ में आ गई बात। नंबर 5, सारा एंड फातिमा आर इन पार्टनरशिप। सारा इज एंटाइटल्ड टू पार्टनरशिप सैलरी 30। सारा को सैलरी मिलेगी, फातिमा को नहीं मिलेगी। और प्रॉफिट लॉस इक्वली डिवाइड होगा। प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 का है। तो आप ये देखें, इसे सॉल्व कर लें, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन बना लें। 1,80,000 सारे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आप पेपर 2 की तरह सॉल्व करेंगे लिख कर। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं सिर्फ देखेंगे और बता देंगे, लिख कर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर होगा, पेन होगा, कॉपी होगी, जैसे आप पेपर 2 सॉल्व करते हैं, सारे सॉल्व ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू आएंगे, वरना नहीं आएंगे। 1,80,000, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, वो तो नहीं है एमसीक्यू में।
फिर हम सैलरी माइनस करते हैं सैलरी माइनस। कितनी सैलरी है? 30,000 सैलरी है उसकी सारा की। किसकी सैलरी है? सारा की। माइनस करते हैं 30,000। 1,50,000 बच गया। अब क्या है? प्रॉफिट इक्वली डिवाइड है। इक्वली डिवाइड करें इसको तो 75,000 आ जाएगा। ये पूछ रहा है सारा को पूरे साल में कितनी कमाई मिली। तो सारा को साल में दो चीजें मिली हैं। एक शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है 75 का, और एक सैलरी भी मिली है ना सारा को 30 की। तो सारा की टोटल कमाई क्या है? 105। तो सी आंसर होगा। 1,05,000 सारा की कमाई है टोटल। सब कुछ मिला लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लेते हैं, सैलरी भी ऐड करते हैं, प्रॉफिट भी ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता है तो वो माइनस करते हैं। याद है। नेक्स्ट पे आ जाए। विच ग्रुप ऑफ आइटम्स अपीयर इन पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या क्या है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? भी देखें। ड्राइंग्स नहीं आती। ड्राइंग्स नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग्स नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी। ये सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन नहीं, लोन तो नहीं आता, एक्सपेंस में आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, फिर लोन नहीं, बी आंसर है उसका। 7 सॉल्व करें। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वाई की सैलरी है, और नेट प्रॉफिट है साल का। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड करते हैं। बना लें अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है इनका? 24,200 का प्रॉफिट है। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, लेस अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का, 1,300 और 1,100, और सैलरी है 4,000। ये माइनस कर दें। 24,200 ऊपर है, माइनस 1,300 माइनस 1,100 माइनस 4,000, 17,800 बच रहा। इसको इक्वली डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 कर दें। शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है दोनों का 8,900, 8,900। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है 8,900 आंसर। फिर से वही बात पूछ रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पर्पस क्या है? प्रॉफिट को डिवाइड करना। बी आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट रेसिडुअल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, पार्टनरशिप या प्रॉफिट को डिवाइड करना। 9 पे आ जाए। फिर से वही सवाल है, उसको छोड़ दें, आप लोग खुद कर लेगा। 10 पे आ जाए। ए एंड एस आर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट और लॉस अगेन इक्वली। ये इन्फॉर्मेशन है। नेट प्रॉफिट 10,000 है, दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 200, 300, 500 ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 और 1,2500 माइनस हो रहा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है। 10,000 में प्लस करें, 10,500 माइनस 2,500 करें, 8,000 आएगा। इक्वली डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4,000, 4,000, 4,000 आ जाएगा। आसान है। फिर से वही एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? अब आ जाए नेक्स्ट पे। मरियम एंड नूरा आर इन पार्टनरशिप। नेट प्रॉफिट कितना है? 25,255। ड्राइंग्स कितनी करी है? 6,300। 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। प्रॉफिट कितना होगा डिवाइड होने के लिए? सिंपल ऐड कर दें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 25,255 ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंडिविजुअल नहीं बताई, ड्राइंग मिला के बता दी। 6,300 इंटू 5% कर दें। 6,300 का 5% निकालें। 315 ऐड कर दें प्रॉफिट में। 315, 25570। ये प्रॉफिट अब फिर आगे अप्रोप्रिएशन में और शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिवाइड होगा, तो यही पूछ रहा है। 25570 सिंपल आंसर है। इंटरेस्ट ऐड करना, है आंसर आ जाएगा। लास्ट देखना है। पहले 14 पर। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अगेन प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। एक्स को सैलरी मिलती है 15,000 और प्रॉफिट है 55,000 का। ड्रॉइंग्स 12,000 है, 16,000 है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज है यहाँ पे? ड्रॉइंग्स तो है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है या नहीं है? नहीं है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सॉल्व कर लें। सैलरी, नेट प्रॉफिट कितना है? 55। एक सैलरी है 15,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ड्राइंग्स दी हुई है,
ड्राइंग्स अलग चीज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग चीज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है ना, तो ये माइनस करें क्या बचेगा, 40,000। इक्वली डिवाइड कर दें 20,000 20,000। पूछ क्या रहा है ये देख लेता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है, 20,000 आंसर, ये आंसर। ठीक है, अब करंट अकाउंट वाले एमसीक्यूज पे आ जाए। पार्टनरशिप ही है, करंट अकाउंट वाली चीज। अब देखें इसमें, सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट और लॉस 2:1। करंट अकाउंट ब्रॉड डाउन दिए हैं, 2,000 ब्रॉड डाउन डेबिट पे, 7,000 ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे। एक का ब्रॉड डाउन डेबिट है, नहीं 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 नहीं, डी का बताया हुआ सिर्फ, ब्रॉड डाउन और सी डी दोनों दिए हैं। ब्रॉड डाउन, अच्छा ब्रॉड डाउन सीडी की लॉजिक मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको हमेशा बताई है, पूरी अकाउंटिंग में ये लॉजिक लगती है। ब्रॉड डाउन्स बीडीज जहां दिए होते हैं वहीं आते हैं। ब्रॉड डाउन कहाँ आते हैं, ब्रॉड डाउन जहां दिए होते हैं वहीं आते हैं। और सीडी जहां दिए होते हैं वहां नहीं आते, ऑपोजिट साइड पे आते हैं। बीडीज वहीं आते हैं, सीडी ऑपोजिट साइड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रॉड डाउन करंट अकाउंट का क्या है, एक का करंट अकाउंट बता रहे हैं डी का, ब्रॉड डाउन डेबिट कह रहा है, तो डेबिट पे लिख दें ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन डेबिट है, ठीक है। सीडी क्रेडिट कह रहा है, सीडी ऑपोजिट साइड पे आता है, उल्टी साइड पे आता है। जहां भी बोलते हैं सीडी वहां आते ही नहीं है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। सीडी कहाँ आता है, ऑपोजिट साइड पे। सीडी क्रेडिट बोल रहा है, तो सीडी क्रेडिट पे नहीं आएगा, सीडी भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। ब्रॉड डाउन जहां कहते हैं वहीं आते हैं, ब्रॉड डाउन कहा डेबिट, डेबिट पे आ गया। सीडी कह रहा है क्रेडिट, सीडी वहां नहीं आएगा जहां कह रहा है क्रेडिट, सीडी आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। ड्राइंग्स नहीं हुई इस साल। प्रॉफिट पार्टनरशिप का क्या है, पता नहीं, निकालना है हमें। रेशियो क्या है इसका, 2:1 है। अब देखें, और तो कुछ भी नहीं है। करंट अकाउंट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पे आता है, सैलरी क्रेडिट पे आती है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट पे आता है। ये चीज़ें तो नहीं है। और ड्राइंग्स डेबिट पे आती हैं, कह रहे ड्राइंग्स भी नहीं करी। वो ऐड कर लें, जो डिफरेंस है शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, फर्क। तो 2,000 7,000 ऐड करें, कितना बनेगा, 9,000। 9,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये किसका शेयर है, डी का शेयर है, डी का शेयर है। सी और डी के बीच में 2:1 है। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो जो डी का शेयर है वो 9,000 आया, जबकि इनके रेशियोज क्या है, 2:1। सी के दो हिस्से होते हैं, डी का एक हिस्सा होता है, मिला के तीन हिस्से हैं। डी का एक हिस्सा क्या है, डी का एक हिस्सा है, वो 9,000 आ रहा है। तो सी के दो हिस्से कितने हो जाएंगे, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो सी के आ जाएंगे 18,000। तो सी का हिस्सा क्या आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 18, डी का क्या आ रहा है 9,000। 2:1 के हिसाब से ऐड कर लें, तो बिजनेस का प्रॉफिट टोटल क्या हुआ होगा, 27,000। तो हम पहले करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बना के हम क्या निकालेंगे, करंट अकाउंट बना के हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट एक बार आ गया तो हम उसको रेशो में रखेंगे, दूसरे का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका एक हिस्सा था, उसके दो थे, तो उसका 9,000 है, तो उसके क्या होंगे, दो हिस्से, 18,000। 27,000 आगे टोटल का आंसर हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, टेक्निकल था ये थोड़ा सा। बीडी दिया हुआ था एक पार्टनर का करंट अकाउंट का, सीडी दिया हुआ था एक ही बंदे का, बाकी डिफरेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया, रेशो में डाला, दूसरे का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, ऐड कर लिया, प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट बात, नंबर 2। राज एंड सीमा आर इन पार्टनरशिप, 2:1। राज 5,000 रुपये निकालता है ड्राइंग्स के, और 3% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सीमा ने कोई ड्राइंग्स नहीं करी है। प्रॉफिट है साल का 30,000। राज का करंट अकाउंट, हाउ मच वॉज क्रेडिटेड टू राज करंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। राज के करंट अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा। क्रेडिट पे ड्राइंग्स तो नहीं आती, क्रेडिट पे क्या आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है। तो अभी हमें अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, पूरा बना लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 30,000 प्रॉफिट है। इसमें ऐड करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग्स हैं राज की 5,000, और क्या परसेंटेज है, 3%, 1,500, नहीं 150 होगा।
150। दूसरे की नहीं है इंटरेस्ट ड्राइंग, ऐड कर लें तो थ्री, इंटरेस्ट ड्राइंग प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। 30,150 हो गई। लेस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं कुछ, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दें। क्या है, 2:1 है। राज एंड सीमा 2:1, तो 30,150 को 2:1 में डिवाइड करें। राज के दो हिस्से है ना, जिसका पहला नाम होता है उसका पहला शेयर होता है। राज का पहले नाम है तो 2 राज का है, सीमा का बाद में तो 1 सीमा का है। तो हो जाएगा 2/3 इंटू 30,150 करें। 20,100। अब बोले करंट अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा राज के। भाई ड्राइंग्स तो डेबिट होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट होती हैं, ये तो पूछ ही नहीं रहा। कह रहे क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा सिर्फ, सैलरी भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। कितना है वो, 20,100। ये आंसर। पूछना शेयर ऑफ प्रॉफिट ही चाह रहा था, लेकिन तरीका देखा उसका, अलग तरीका क्या है उसका पूछने का। थर्ड बात है, Kashi and Ravi are in partnership. The financial statement for the year showed that Ravi was entitled to interest on capital and interest on loan and was charged interest on drawing. करंट अकाउंट में कैसे आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट पे आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी पार्टनर को मिल रहा है तो कहाँ आता है, क्रेडिट पे आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट पे आता है। इसमें देख लें क्या ऑप्शन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, डेबिट, सी आंसर होगा। 4 पे आ जाए। जॉन एंड मार्क आर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। जॉन को सैलरी मिलेगी 12,000, प्रॉफिट है 52 का। करंट अकाउंट बताना है। तो जॉन एंड मार्क आर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर 3:2। जॉन इज इंटाइटल्ड टू एनुअल सैलरी ऑफ 12,000। यादिर अरसलान को भी बुला लो। प्रॉफिट लॉस 3:2 में जाते हैं। जॉन को सैलरी मिलेगी 12,000, प्रॉफिट दिया 52। क्रेडिट कितना होगा करंट अकाउंट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है दोनों के। इसका भी अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन बना ले। 52,000 का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे, वो है नहीं। सैलरी माइनस करेंगे, 12,000 की सैलरी है, माइनस कर दें, क्या बचेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, 40,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। 3:2 में डिवाइड कर दें शेयर ऑफ प्रॉफिट। 3:2 का मतलब 5 हिस्से होंगे। हो जाएगा कि अपॉन 5, 2/5 इंटू 40,000। 45 से 8,000, 8,000 24,000 इसका आ जाएगा, 16,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, 24,000 और 16,000 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 4। नंबर 5 पे आ जाए, एमसीक्यू नंबर 5। A partnership maintains both current and capital account for each partner। दोनों चीजें बनाते हैं। Inexperienced bookkeeper prepared the following contain errors। इसमें एरर है कैपिटल में, ब्रॉड डाउन है, ठीक है। लोन मेड टू पार्टनरशिप, लोन कैपिटल अकाउंट में थोड़ी आता है भाई, ये कैपिटल होता तो कैपिटल अकाउंट में आता ना। लोन दिया उसने, लोन तो लायबिलिटी है, लोन अलग है, कैपिटल अलग चीज है। तो लोन को कैपिटल में क्यों डाल दिया, तो ये हटा देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट में जाता है। अब पूछ रहे हैं व्हाट शुड अपीयर क्लोजिंग बैलेंस ऑन कैपिटल, कैपिटल का क्लोजिंग क्या होना चाहिए। बना लें दोबारा से कैपिटल अकाउंट। ब्रॉड डाउन क्या है, 1 लाख। लोन नहीं आता, ये भी नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में आता है, वो सीडी कितना आ जाएगा, 1 लाख। बी आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक एमसीक्यू, इधर तक कोई प्रॉब्लम किसी को। नहीं, सीडी ऑपोजिट साइड में पूरी अकाउंटिंग में हर जगह आता है। पूरी अकाउंटिंग में कोई भी आप टॉपिक उठा लो, उसमें सीडी ऑपोजिट साइड पे आता है। सही यार, इसको फिर हम यहाँ क्लास को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर 2-3 एमसीक्यूज और करते हैं कि ईयरली पास पेपर। अब वो पेपर 2 भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में। सही है, चले ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।